हाउ टू मेक मनी विथ स्टॉक मार्केट, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ऐसे 6 स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो ही आप स्टॉक मार्केट से अच्छा वेल्थ कमा सकते हो, यानी कि अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो पैसा आपके लिए काम करेगा आपकी पूरी जिंदगी भर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे 6 स्टेप्स जो मैंने सीखे हैं, और शायद आप अगर इन स्टेप्स को अप्लाई करें दोस्तों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वो स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है व्हाई। इसका मतलब है क्यों आपको स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों कमाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपसे आपको 2 सजेशन देना चाहूंगा जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। एक है कि बहुत सारे लोग, हमारे देश के बहुत सारे लोग सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट है। उनका जॉब हो सकता है, या फिर उनका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, या फिर उनकी कोई दुकान हो सकती है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो, कहने का मतलब ये है कि आपका इनकम सोर्स अगर सिर्फ एक है तो आप एक बहुत रिस्क पे हो। ठीक है, और इसका नतीजा हमने देखा था 2020 में जब कोविड आया था। पूरी तरीके से देश बंद हुआ था, और उस समय जितने भी लोग एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंट थे उनकी हालत बहुत खराब हुई थी। सो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके पास इनकम के 2 से 3 सोर्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि एक इनकम सोर्स अगर मान लो बंद भी हो जाए, भगवान ना करे, तो भी आपके पास एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो आना जरूरी है। इसके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी आपके पैसे से काम चलाती है। ठीक है, आप वो काम कैसे चलाते हैं मैं आगे आने वाले कुछ स्टेप्स में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है इन्फ्लेशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाई है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए आपके बचपन में, तो जितने पैसे में आपका पूरे महीने का खर्च चलता था, आज आप इमेजिन करो उस उतने पैसे में आज आपके एक दिन का भी खर्चा नहीं चलेगा। यानी मुझे याद है मेरे पापा को 100 रुपए तनख्वाह थी तब, ये 78 या 80 की बात कर रहा हूँ, 1980s की। और उस समय 100 रुपए में खर्च पूरे महीने का आराम से चलता था। ठीक है, आज अगर 100 रुपए की वैल्यू अगर आप सोचिए तो 100 रुपए में मतलब हम लोग जो जंक फूड भी खाते हैं वो भी 100 रुपए से ज्यादा खर्च होता है वहां पे। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको बिना बताए बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है, आप टैक्स नहीं देते हो गवर्नमेंट को, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि आप हर साल जो महंगाई बढ़ती है, तो आप वही चीजों को, थोड़ा तो ज्यादा पैसे लेते हो ना, उससे आप टैक्स भरते हो इनडायरेक्टली। हमारे देश का हर एक नागरिक टैक्स भरता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं टैक्स फाइल नहीं करता तो मैं टैक्स नहीं भरता। हर एक नागरिक हमारे देश का टैक्स जरूर भरता है। ठीक है, सो ये इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आने वाले कई सालों तक बढ़ने वाली है। इनफैक्ट कई देशों में तो आपको शायद पता भी हो या नहीं, कई सारे देशों में तो इतनी बुरी हालत है कि वहां पे बैंक में पैसे रखने के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं। हमारे देश में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो मिलता है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे नेगेटिव्स में आता है, मतलब आपको चार्ज किया जाता है बैंक में पैसे रखने के लिए। ठीक है, सो इन्फ्लेशन को आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि किसी को भी, कोई भी सरकार आए, इन्फ्लेशन रुकने वाला नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको खुद पैर उठाने होंगे, आपको खुद स्टेप्स लेने होंगे। कोई भी सरकार, आप किसी से भी अपेक्षा मत रखो कि ये सरकार आएगी तो हमारी महंगाई कम होगी। नो, you have to create a second income stream and you have to beat the inflation. इस बात के लिए आप तैयार रहिए, ताकि आज भी जो भी प्राइस है पेट्रोल का, 100 रुपए या 110 रुपए जो भी प्राइस है आपके स्टेट में,
आने वाले कई 2-3 सालों में या 5-6 सालों में अगर वो 150 या 200 रुपए हो जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये होने वाला है, टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए जब वो हो जाएगा तो सारी चीजें अकॉर्डिंगली सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। अगर आपकी छोटी बेटी है, अगर आप 20-25 साल के बाद या 10-12 साल के बाद उसकी शादी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये अज्यूम करना चाहिए दोस्तों कि आने वाला 10 से 15 सालों में कितनी महंगाई बढ़ रही है। तो आज जो पूंजी आपने जमा करके रखी है उसकी शादी के लिए, वो 10-15 सालों में आधी वैल्यू की हो जाएगी। तो आपको डबल चाहिए, आपको डबल पैसा लगेगा उस समय की महंगाई के हिसाब से। सो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए दोस्तों। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसको प्लीज आप अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा स्टेप हम लोग दे देते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ नए लोगों के लिए। इनफैक्ट नए बहुत सारे जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, उनको मैं ये चीजें ना करने की सलाह दूंगा। मर्जी आपकी, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। नो ट्रेडिंग, नो इंट्राडे, नो फ्यूचर ऑन ऑप्शंस एंड नो इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब जो लोग आपको कुछ टिप्स आते होंगे आपके फोन पे, 2 रुपए का स्टॉक है, 3 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, उसको ले लीजिए, वो आने वाले दिनों में 50 रुपए का हो जाएगा तो आपका पैसा 20-25 गुना हो जाएगा। प्लीज ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपसे पैसा लेके स्टॉक की प्राइस बढ़ाते हैं और खुद सेल करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और आप सोचते रह जाते हो कि यार ये क्रैश कैसे होगा। ये मतलब समझिए कैसा होता है, एक शेयर का प्राइस अगर 2 रुपए है तो आपको बहुत सारे लोगों से टिप आती है कि इस 2 रुपए के स्टॉक को ले लो, ये 2 रुपए का स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 15 रुपए का या 20 रुपए का हो जाएगा, और इन लोगों ने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ रहता है। तो आप जब उसको बाय करते हो, आप जैसे बहुत सारे लोग उसको बाय करते हैं, तो वो स्टॉक जो है वो 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए हो जाता है, और आपको लगता है कि यार इसने सही कहा था, और उसके बाद आप और इन्वेस्ट करते हो ताकि आपको लगता है कि वो और प्रॉफिट हो जाए। 15 रुपए या 20 रुपए होने के बाद वो लोग हैं जिन्होंने आपको वो टिप दी थी, वो लोग निकल जाते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक का प्राइस क्रैश हो जाता है। पैसा किसका गया? उनका नहीं, आपका गया। सो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं पैसा बनाने का उनको स्टॉक मार्केट में, तो बहुत सारे लोग सिर्फ पेनी स्टॉक को ढूंढते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2 रुपए का शेयर लूंगा तो बहुत सारे क्वांटिटी मेरे पास आ जाएंगे। जरूरत नहीं है। अगर कोई शेयर 10,000 रुपए का भी है तो उस 10,000 रुपए वाले शेयर की कुछ वैल्यू है, इसलिए वो शेयर उतने महंगा है। जब किसी चीज की वैल्यू होती है ना, तो वो चीज सस्ती नहीं होती, वो हमेशा महंगी ही होती है। अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी जो है वो कभी भी आपको 2 रुपए, 3 रुपए या 10 रुपए में नहीं मिलेगी, वो हमेशा महंगे प्राइस पे ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, जो अभी हमारे देश के सबसे बड़े राकेश झुनझुनवाला जी जो इन्वेस्टर है, और बहुत सारे लोग उनको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ टिप्स अच्छी दी है। बहुत सारे लोगों को पता है कि उन्होंने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था 2002 में, जबकि उसका प्राइस उस समय 3 रुपए था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी आप जाके गूगल पे टाइटन का एनुअल रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। 2002 में या 2003 में जब भी उन्होंने वो शेयर लिया था, उस समय उसकी प्राइस 3 रुपए या 2 रुपए नहीं थी, वो अराउंड 60 to 65 रुपीज थी। और उसके बाद बोनस स्प्लिट होने के बाद वो प्राइस अभी एडजस्टेड हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों को पता नहीं है, उस समय टाइटन का जो बिजनेस मॉडल था वो राकेश झुनझुनवाला जी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि सोना या सोने के जो ऑर्नामेंट्स है, ये हमारे देश में जो ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात,
उन्होंने जब भी इसमें एंट्री ली थी, इस स्टॉक को बाय किया था, तब उसका मार्केट कैप यानी कि पूरे मार्केट का कैप मार्केट साइज जो था वो सिर्फ 200 करोड़ था। ठीक है, आज उसका मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो उन्होंने उस वक्त उसमें एंट्री ली थी जब उसका मार्केट कैप बहुत छोटा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि इन्होंने 3 रुपए में लिया था और आज उसकी प्राइस ये हो गई। नहीं, ये गलती आप ना करें। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्टेप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इन्वेस्ट इन कंपनीज एंड नॉट इन स्टॉक। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि जब भी आप स्टॉक बाय करते हो ना, स्टॉक बाय करने का मतलब क्या है? एक कंपनी में आप अपनी हिस्सेदारी ले रहे हो। आपको एक कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये कंपनी अगर मेरी होगी तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर आप एक्टिवली उस कंपनी को चलाने को जाए या खरीदने को जाए या उसको शुरू करने को जाए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के जरिए अगर आप किसी एक कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है, उसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो आपकी रोज की जिंदगी में, और आपको लगता है कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स मैं जिंदगी भर यूज करने वाला हूं, तो उस कंपनी में आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस होना चाहिए, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक की प्राइस में नहीं। उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। मैं लेना चाहूंगा आपको इस टिकर टेप वेबसाइट पे, इसको आप गूगल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो स्टॉक स्क्रीनर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज दी हुई। अब रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कुछ ना कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो। ठीक है, या तो आपके पास जियो का फोन होगा, या आपका कुछ अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होगा, या फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक में होगा, एसबीआई में अकाउंट होगा, अब बजाज फाइनेंस का कुछ लोन लिया होगा आपने, फिर एलआईसी में कुछ कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, कोटक महिंद्रा में बैंक होगा। इसमें से एक कंपनी में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जो प्रोडक्ट्स मैं इस कंपनी के दिखाने वाला हूं वो आपके घर में आज भी होंगे, आने वाले 20 सालों तक होंगे ही होंगे। तो ये कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स में आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूंगा। इसके सी ऑल द ब्रांड्स। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि क्वालिटी वॉल्स, डव, रेक्सोना, लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड, लक्स, रिन, विम, पॉन्ड, सनसिल्क, सर्फ एक्सेल, वैसलीन, ब्रू, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खुद से पूछिए इनमें से कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रोज यूज करता हूं। और मेरा दावा है कि पिछले 20-30 सालों से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो अगर इन्फ्लेशन भी आए, अगर मार्केट रिसेशन भी आए, अगर कुछ अनहोनी भी हो, तो भी हम लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। हम लोग सर्फ एक्सेल तो यूज करेंगे क्योंकि हमें कपड़े धोने, हम लोग फेयर एंड लवली यूज करेंगे, हम लोग लाइफ बॉय यूज करेंगे, हम लोग आइसक्रीम तो नहीं खा सकते लेकिन लक्स यूज करेंगे, हम लोग रेड लेबल टी ब्रांड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इतने प्रोडक्ट्स है, क्लोजअप है, टूथपेस्ट, ये आप यूज करते हैं। कितना भी मार्केट रिसेशन आए, कितना भी मार्केट क्रैश आए, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप हमेशा यूज करेंगे। आपको याद भी होगा कि कोरोना के टाइम पे मार्केट भी पूरा बंद था, फिर भी कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, है कि नहीं? तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट में यूज करता हूं और आने वाले कई सालों तक इसके प्रोडक्ट्स में यूज करूंगा, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस आप समझते हो दोस्तों। ठीक है, अब ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। लेकिन इससे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको समझता है ना, उसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, उसका बैलेंस शीट देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक है, सो ऑलवेज इन्वेस्ट
इन कंपनीज एंड नॉट इन स्टॉक। ठीक है, चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स। बहुत ही सिंपल है, ये लगता है ये लाइन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स देखना बहुत ही सिंपल है। क्या देखना है आपको? कंपनी की सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा डेट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें ही देखनी है। इसके लिए दिन में आप 1-2 मिनट भी डालेंगे तो भी बहुत है, और ऐसा नहीं कि आपको रोज देखना है। आप क्वार्टर टू क्वार्टर, जब क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, हर 3 महीने के बाद कंपनी के रिजल्ट आते हैं, और वो कंपनी हमेशा उनके शेयर होल्डर को उनके रिजल्ट ईमेल करती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो कंपनी आपको हर 3 महीने के बाद अपने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ईमेल करती है। ठीक है, अगर ईमेल आपको नहीं मिल सकता तो भी आप टिकर टेप पे उसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको सिर्फ देखनी है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों ये है स्क्रीनर, और ये टिकर टेप की तरह ही एक वेबसाइट है जिसको आपको यूज करना है। screener.in और tickertape.in, ये 2 वेबसाइट काफी है बेसिक फंडामेंटल्स देखने के लिए। अब इसमें हम लोग उसी कंपनी का नाम डाल देते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स आपको कुछ खुद से ऐड करने पड़ेंगे। कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो उसमें आपको क्या देखना है, इसका मार्केट कैप कितना है, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसका प्राइस 2638 है। उसके ऊपर आपको क्या फंडामेंटल्स बेसिक देखना है, इसका मतलब आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी जो भी लोन लेती है बैंक से या किसी और सोर्स से, उस लोन पे कितना परसेंटेज वो प्रॉफिट कमा रही है, वो होता है 24 तो वो अच्छा होता है। बेसिकली 15% के ऊपर चाहिए, लेकिन 24% इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आरओई मतलब हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, हम जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे पे कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही है, वो होता है 18% इस कंपनी के लिए। नॉर्मली 15 और रीजनेबली वेरी गुड होता है। इस सिलसिले में 24 है और इस सिलसिले में 18 है, तो वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको ये देखना है उसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों से 7.33% और पिछले 5 सालों से 7 से ग्रो होके 9% हो गए, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इस कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। 1000 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। उसके बदले अगर कंपनी के पास 48,000 ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के रिजर्व्स है, यानी कि उनके पास वो कैश अवेलेबल है, तो इसमें से अगर ये कर्जा अगर उनको मिटाना हो तो एक दिन में वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस कंपनी को हमें डेट फ्री हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं रहता उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये एक फंडामेंटल आप देख लीजिए। ठीक है, डेट टू इक्विटी यानी कि 0.02, यानी कि ये एक रेशियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी भगवान न करे बंद हो गई तो कितने चांसेस है बैंकरप्ट होने के। ठीक है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। ठीक है, नॉर्मली 1% की ऊपर बहुत ही बुरा होता है, 1% के नीचे जितने भी है वो अच्छा होता है। यानी कि इस कंपनी के ऑलमोस्ट बंद होने की या डेट, अगर कंपनी बंद भी हो गई तो हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, शेयर होल्डर का। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं प्राइस टू अर्निंग यानी कि स्टॉक पीई। इसका मतलब यह है कि आप कंपनी में 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा एडवांस में पे कर, यानी अगर बैंक में एक एग्जांपल अगर दूं, तो अगर आप बैंक में अगर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो समझो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए बैंक के एफडी में, और अगर आपको 5 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो आपको 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए 100 रुपए एडवांस में पे करने पड़ते हैं। तो उस सिलसिले में 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20। सो बैंक का पी हुआ 20। तो उसी तरह यहाँ पे इस स्टॉक का पी है 67। जितना पी
कम होता है उतना अच्छा होता है, यानी कि उतनी ही कंपनी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे, मतलब अच्छी कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है। कोई 20 पी का है कोई कंपनी तो बहुत बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छी कंपनी हमें बहुत ही सस्ते में मिल रही है। ठीक है, जितना ज्यादा पी होगा उतने आप महंगे में उस कंपनी को बाय कर रहे हो। ये एक बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद आपको देखना है इन्वेस्टर्स। यहाँ पे जाके इन्वेस्टर्स जो होता है, यहाँ पे जो चार्ट्स है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स पे क्लिक कर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। प्रमोटर्स, प्रमोटर्स यानी कि उस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं ना, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है, क्योंकि उस कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात इन लोगों को होती है। हमें भी नहीं मालूम होता इंटरनली क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 67%, 67%, 61%, 61% इतने परसेंटेज के जो प्रमोटर्स है, इनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में, यानी कि इन लोगों को भरोसा है हमारे कंपनी के ऊपर कि हमारी कंपनी अच्छी है और वो प्रॉफिट हमेशा कमाती रहेगी। ठीक है, उसके बाद एफआईएस, एफआईएस मतलब फॉरेन के जो लोग, फॉरेन के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं देश के बाहर के, वो लोग, उनका परसेंटेज कितना है इस कंपनी में, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कम हो रहा है यानी कि वो लोग निकल रहे हैं। ठीक है, ये और हर क्वार्टर टू क्वार्टर होता है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद डीआईएस, डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड वाले, हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स है, वो फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करते हैं, वो डीआईएस। तो ये भी आपको देखना है कि कितने फंड, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर वो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रहा है तो आपको सिर्फ देखना है कि प्रॉफिट में कुछ कमी तो नहीं है, सेल्स में कुछ कमी तो नहीं है। अगर उसमें कुछ कमी नहीं है और फिर भी म्यूचुअल फंड्स वाले निकल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कभी कभी प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं ना दोस्तों, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और ये पब्लिक के पास है 13%, फिर उसके बाद 12%, 12%। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स का जो पैरामीटर है वो आपको देखना है। और इसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो है वहां पे आपको देखना है नेट प्रॉफिट, वो बढ़ रहा है कि नहीं। इस सिलसिले में आप देख सकते हैं उसका नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, ईयर टू ईयर कितना प्रॉफिट वो बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जो बेसिक में कवर एक अलग वीडियो में करूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी वो शो करते हैं। यहाँ पे भी आपको देखना है नेट प्रॉफिट, उनके सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो अभी आपने देखा, मैंने कितना टाइम हुआ, 5 मिनट में नहीं हुआ, 2 से 3 मिनट में ये सारे पैरामीटर्स मैंने देख लिए। उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आपको आप ये देखिए कि उस कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स में यूज करता हूं और आने वाले कितने सालों तक उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में यूज करूंगा, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा बढ़ता है, उसी से हमें इनकम मिलती है। ऐसी बात नहीं है। आप अगर किसी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है, और उसके ऊपर उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपको मैं एक कंपनी दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे देश की बहुत ही अच्छी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी का प्राइस है 3,364। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो नेगेटिव्स में, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट बहुत ही फ्लैट चल रहा है। पिछले 5 साल को अगर आप रिटर्न देखें तो ये है 171% इसने रिटर्न दिया। अगर आप मैक्स देखें तो इसने लगभग 2,500% का रिटर्न दिया। लेकिन इसके साथ कंपनी ने इस प्राइस के ऊपर डिविडेंड भी दिया। अब ये हर साल चेंज होता रहता है, इट वेरीज एवरी सिंगल ईयर। ओके, डिविडेंड देना या न देना ये कंपनी के ऊपर रहता है, लेकिन ये भी एक अलग तरीके का इनकम सोर्स होता है। यानी कि मान लो अगर आपने 1-2 लाख रुपए इस कंपनी में 20 साल पहले डाल दिए, तो उस 1 लाख का प्राइस तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हर साल आपको हर क्वार्टर या में भी 2 बार, एक महीने में 1 साल में 2 बार
डिपेंड ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको हमेशा ये कंपनीज डिविडेंड देती रहती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप इवेंट्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड्स में इसने कितने डिविडेंड दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साल 3 बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, 7 रुपए, 22 रुपए, 8। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन एक 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आपका ग्रोथ भी हो जाता है उस स्टॉक के जरिए, समझो आपने 10,000 ही डाल दिए, लेकिन 20 साल के बाद उस 10,000 के बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा और उस बड़े अमाउंट के ऊपर आपको 1.27% का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, वो परसेंटेज बदलता रहता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता है, और ये जो डिविडेंड है वो हमेशा आपकी बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट होता है। आपको कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है, यानी कि अगर 14 जुलाई को अनाउंस हुआ है तो उसके बाद एक 15-20 दिन में या मैक्स 1 महीने के अंदर वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, जो भी बैंक अकाउंट आपने डीमैट अकाउंट से लिंक किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है ग्रोथ प्लस डिविडेंड। सो इसी के लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ग्रोथ भी हो जाएगी और उसके साथ आपको एक रेगुलर इनकम भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यही एक ऐसा स्टेप है जिससे आप स्टॉक मार्केट से अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो प्लीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कोई भी आपको बोल रहा है कि आज मैंने ये पैसा डाले और 1 हफ्ते के बाद इतना हुआ, तू भी डाल दे, प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए। प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए। मिनिमम अमाउंट, मिनिमम टाइम आपको देना है एटलीस्ट 10 ईयर्स। ओके, रेकमेंडेड है 20 साल, क्योंकि 20 साल में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसका ROI कितना हो जाएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप नॉर्मली निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश की 50 बड़ी बड़ी कंपनी, इसमें भी अगर आप देखें तो एक साल में निफ्टी 50 ने भी 6% का रिटर्न दिया है, वही 5 सालों में इसने 76% का रिटर्न दिया है। और अगर आप निफ्टी 50 का एक 20-22 साल से डेटा देखें तो उसने लगभग 18 टाइम्स आपका पैसा बढ़ाया है। तो समझो किसी ने 1 लाख अगर इन्वेस्ट किए होते 1999 में 1 जनवरी में, तो आज उसके पास 18 लाख होते। तो आप कंपेयर कीजिए आपकी एफडी के साथ। आपकी एफडी में अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आपका अमाउंट कितना होता। और अगर आपने निफ्टी 50 यानी कि इंडेक्स फंड में डाले होते, जहां पे 50 कंपनी है, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि 50 में से एक भी कंपनी अगर खराब निकली ना तो 51 जो कंपनी है वो इसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, और ये सारी निफ्टी 50 की कंपनी है, जो पहले 50 कंपनी है ना, ये सारे के सारे निफ्टी 50 की कंपनी है। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों। समझो अगर आपके पास कुछ फंड्स है, अगर आप कुछ इनकम जनरेट करते हो और उसका अगर आप 5 to 10% भी इन्वेस्ट करते हो, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो, अगर चलो समझ लो 100 रुपए हफ्ते के भी इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। महीने के हो गए 500 रुपए, हम लोग ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं। उसकी उम्र 20 साल, मैक्सिमम एज है 60 देख लेते हैं। और उसके बाद हमें ऑन एन एवरेज इंडेक्स फंड से 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो हम जब इसको सबमिट करेंगे तो 20 साल की उम्र में उसने हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किए, और आप देख सकते हो कि जब वो 60 की उम्र का हो जाएगा तो उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। ये है 1 CR 54 lakhs 61,878। सिर्फ 500 रुपए, यानी कि सिर्फ 100 रुपए हर हफ्ते। कितना मुश्किल है, मुझे आप समझाइए। 100 रुपए हर हफ्ते इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना कितना मुश्किल है मुश्किल। 100 रुपए आप दिन में क्या आप कभी कभी कैलकुलेट कीजिए। आप एक महीने में जो जंक फूड खाते हैं, जो चाय की कटिंग, जो लेडीज पार्लर जाती है, जो बिना वजह के कपड़े ऑर्डर करती है,
मतलब बिना वजह के, मतलब बहुत सारे, जितना जरूरी है उतना नहीं। मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप बेफिजूल का खर्चा हर महीना कितना करते हो, जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, और उसमें से आपको सिर्फ 500 रुपीज, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। और यही अगर आप सोच समझ के कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट फंड में करें, यानी कि समझो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले और अगर आपने कोई भी अच्छी कंपनी में डाला और उसका ऑन एन एवरेज 20% आपको रिटर्न मिलता है, तो 40 साल के बाद आप सोच सकते हो कि उस 10,000 का भी अमाउंट कितना हो जाएगा। इट ऑलमोस्ट कम्स टू 1 CR 46 lakhs। अगर 1 लाख डाला तो कितना हो जाएगा? 1 लाख डाल के छोड़ दो, डायरेक्ट 40 साल के बाद देखो, और उन 40 सालों में आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स जस्ट अमेजिंग, 77 156 14 crores 69 lakhs। फ्रेंड, सिर्फ 1 लाख डाले 40 साल के बाद देखे, जिसमें ऑन एन एवरेज कंपनीज जो हाई ग्रोथ कंपनीज है वो नॉर्मली 20-25% का रिटर्न देती ही है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 सालों का यही डेटा बताता है। और इन 40 सालों में हर साल कुछ कंपनीज क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड भी पे करते हैं, तो ये आपका पैसा भी बढ़ जाएगा और उसके साथ आपको डिविडेंड भी आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। और इस 40 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा ना दोस्तों, तो वो इस अमाउंट पे मिलेगा। तब अब इस अमाउंट पे 1% जस्ट इमेजिन कीजिए कितना हो जाएगा। आपने 40 साल पहले सिर्फ 1 लाख डाले और उसके बाद आपको इतना अमाउंट मिला, और इस अमाउंट के ऊपर आपको 1% डिविडेंड आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, 14 करोड़ पे 1%, जस्ट इमेजिन 14 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट प्लीज कैलकुलेट कीजिए। 14 lakhs महीने का कितना हुआ? 1 लाख, बिना कुछ काम किए। तो यही होता है सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का दोस्तों। सो होप करता हूं ये 5 स्टेप्स जो है वह अप्लाई करेंगे, और इसी को अगर आप अप्लाई करेंगे प्रॉपरली तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे आसानी से कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पहला स्टेप वाई, उसके बाद नो ट्रेडिंग, नो इंट्राडे, नो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, नो पेनी स्टॉक, इन्वेस्ट इन कंपनीज एंड नॉट इन स्टॉक। उसके बाद लर्निंग द बेसिक फंडामेंटल्स, जो मैंने आपको सिखाया, ग्रोथ प्लस डिविडेंड स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज पेशेंस। बार बार उसको देखो मत, बढ़ रहा है कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, ले लिया छोड़ दो। ऐसे पैसे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी इनकम का 5% या 1% या 2% जो भी है, मैंने तो 500 रुपए महीने बोला, ओके, बट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक सजेशन है, ये एक वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है, और इतने पैसों से आप किसी भी देश के इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते हो, ठीक है। आपको इन्फ्लेशन, महंगाई की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो मुझे बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स, थोड़ा डीप एनालिसिस बताना चाहूंगा, और उसके साथ कुछ हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, इस बारे में भी मैं वीडियो बनाना चाहूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।